नमस्कार, मैं हूं अजय तोमर और आप हो तोमर इलेक्ट्रिकल वर्क्स पर। और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है स्प्लिट एसी की सर्विसिंग कैसे करते हैं। उसका हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप आगे देखेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल तोमर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप देखते रहें तोमर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। धन्यवाद। तो हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा स्प्लिट एसी इन्वर्टर 1.5 टन में इंडोर है और ये आउटडोर रहा। आउटडोर जो कि कांटों से घिरा हुआ। ये गांव है प्रधान, यहाँ फ्रेम नहीं बनते या कांटे चलते, तो कांटों से हमारा आउटडोर घिरा हुआ है। और ये इसकी प्लेट जो कि एम्पियर गैस सब के बारे में जानकारी देगी है। और ये रहा हमारा हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल पूरी तरह डस्ट से भरा हुआ, बहुत बुरी कंडीशन में। और ये लैडर सीढ़ी बहुत अजीबोगरीब। और ये रहा हमारे सैमसंग का स्प्लिट एसी, स्प्लिट मतलब इंडोर। और ये फिलिप्स डस्ट लगा हुआ पूरी तरह। तो अंदर की कंडीशन हमारी इस फिलिप्स से ही पता चल जाएगा कि अंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा ही मटेरियल भरा हुआ है। ये बाहर के हम ये कैप ओपन करते हुए सबसे पहले हम फिल्टर्स को बाहर करेंगे। फिल्टर्स जो कि अंदर जो जाने वाली डस्ट होती है उसको रोकता है, जो कि हमारी कॉइल को बचाता है डस्ट से। जितनी ज़्यादा क्षमता हो पूरी अपनी क्षमता को लगाते हुए ये डस्ट को रोक चुका है और अपने आप को पूरी तरह भर लिया। ये बहुत बुरी कंडीशन है और क्योंकि हमारे को सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, इसलिए हमने इसके डिस्प्ले को खोल रहे हैं और इस कैप को ओपन करें बड़ी सावधानी पूर्वक। कभी कभी लॉक टूट जाते हैं तो बड़ी सेफ्टी के साथ। ये सबसे बड़ा लापरवाही ये कि हमने जो लैडर रखा है उसके ऊपर हम चढ़े हुए, इसको ना किसी ने पकड़ा हुआ है और ना ही कोई अदर कपड़ा या कुछ भी लगा रखा है जिससे कि ये फिसल ना जाए। बहुत बड़ी लापरवाही है ये। तो हमेशा कोशिश करें बिना लापरवाही के सेफ्टी के साथ किसी न किसी को अपने पास रखें जो कि हमारे लैडर को पकड़े रखे। डिस्प्ले को बाहर और कॉइल कवर को ओपन करने के लिए जितने भी इसमें पेच लगे होते हैं उन सभी को ओपन करना है। नीचे की साइड भी कैप से ढके हुए पेच होते हैं, इनको भी बड़ी सावधानी पूर्वक ओपन करते रहना। ओपन और डिस्प्ले पूरी तरह अलग कर दिया। नीचे ड्रेन पाइप आता हुआ, ऊपर भी लॉक लगे हुए। ऊपर ही बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट गई हुई है इस एसी में। पूरी तरह डस्ट से भरा हुआ। ये जो वर्क हो रहा है ये वर्क हो रहा है अलीगढ़ जट्टारी जरतौली गांव वाई तोमर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। और जब भी काम करें सबसे पहले आप सप्लाई ऑफ करें, एमसीबी डाउन, बिना किसी लापरवाही के। जो भी लॉक्स हैं उन सभी को हटाते हुए खोलते हुए हमने ये कूलिंग कैप कवर बाहर किया। अब ज़रूरत है हमको कॉइल की सफाई के लिए। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कुछ प्रेशर के द्वारा, प्रेशर से भी होता है, लेकिन प्रेशर से कभी कभी लापरवाही हो जाती है। और ये
ऑल पार्ट जो कि हमने ओपन किए, फिल्टर्स जिनकी हालात ख़राब, कॉइल पे भी डस्ट लगी हुई है क्योंकि जितना फिल्टर ने कंट्रोल किया उतना किया, बाकी अंदर उसके द्वारा जा चुका है जो कि हमारी कॉइल पे जम जा चुका है। बहुत बुरी कंडीशन है। ये पैनल सेंसर और ये रमन जो कि सर्विसिंग के लिए, कॉइल की सफाई के लिए। बर्त हमारे को दिया, पानी दिया जो कि कूलिंग कॉइल को साफ़ करने के लिए, और इसी हिसाब से बड़ी सेफली हम कॉइल पे जो डस्ट लगी हुई है उसको आसानी से बाहर करेंगे। क्योंकि आप मशीन द्वारा साफ करेंगे, हैवी प्रेशर होता है, उससे फिंस भी बैठ जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ब्रश द्वारा ब्रश से जो भी इस पर डस्ट लगी हुई है उसको पानी में मिला दिया जाता है जिससे कि हमारी ब्रश साफ हो जाए। फिर अगेन ऐसे कर करके हम कॉइल को साफ करेंगे। इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है तो सप्लाई ऑफ ही होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी काम करें सप्लाई ऑफ करके काम करें। यहाँ हमारी एमसीबी डाउन नहीं है लेकिन हमने पहले ही ऑफ कर दी चेंज ओवर द्वारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीपी हमारी ऑन है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, हमने बाहर से ऑफ कर दिया। कॉइल भी 3 पार्ट्सों में बटी हुई होती एक है, लेकिन 3 बैंड होते हैं इसमें। ये सामने दिख रहा है, फिर बीच में दिख रहा है, एक बैक साइड होती है जो कि ब्लोअर एयर खींचता है यहाँ से और नीचे से पास करता है इसको। सावधानी पूर्वक अपना काम इजीली कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा हमारी कॉइल साफ होंगी हमारी कूलिंग भी उतनी बेस्ट होगी। कूलिंग डिपेंड साफ पे ही होता है। जितना हमारा कूलिंग ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हमारी सफाई होगी। कॉइल हमेशा साफ़ होनी चाहिए और कोशिश करें जब भी हमारी एसी चल रही हो आप घर में कोई अदर वैसा धूल मिट्टी वाला काम ना करें, क्योंकि ब्लोअर जब हमारी धूल उड़ती है ब्लोअर ऊपर से खींचता है। जब खींचते टाइम वो फिल्टर चौक हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आप घर का कोई भी काम करें, झाड़ू लगाएं या कुछ भी करें, सबसे पहले या तो एसी बंद होनी चाहिए या फिर बाद में काम करें आप। जो भी अदर हमारी धूल लगी हुई है कॉइल से अदर, उसको हम एक कपड़े से साफ करेंगे। हल्का गीला कर लें, जो कि जो डस्ट होती है वो गीले में जल्दी कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जितनी कोशिश हो उतनी सफाई करें। और ये हमारा इंडोर का डस्ट साफ हो गई है।
थोड़ा पैनल की साइड, और ये कोई बेहतर तरीका हमारे को मिला नहीं। ये बराबर में टंकी रखी हुई है पानी की, लेकिन प्रेशर इसमें इतना नहीं था कि हम हाथ से दबा के इसको अच्छे से साफ़ कर लें। थोड़ा थोड़ा जितना भी हो उसका उतना हमने कोशिश करी इसको साफ़ करने की, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है उसी हिसाब से धूल निकलती है। और फिल्टर साफ़ करते टाइम जिधर से धूल लगी हुई है उधर को बैक साइड रखें और सामने से आप पानी मारें तो बड़ी आसानी से। अगर आप दूसरी साइड से पानी करोगे जिधर से धूल लगी हुई है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको साफ़ करने में। ये कवर, कूलिंग कॉइल कवर गीले कपड़े से पोंछते हुए, क्योंकि इसमें कोई इस टाइम कोई पैनल लगा हुआ नहीं है, इसको हम पोंछ सकते हैं। और जैसी हमको सुविधा नज़र आई उसी हिसाब से हमने इसको कोशिश करी है। और कोशिश ये भी करिए कोई इस पर मार्किंग ना आए, कोई स्क्रैच ना आए। तो बिना किसी लापरवाही के जैसी हमारी को सुविधा लगी उसी हिसाब से हमने किया। क्योंकि गांव है, गांव में बहुत अलग कुछ नज़ारे मिलते हैं, तरीके भी अलग मिलते हैं। और हम भी गांव के ही हैं तो बहुत कुछ कमियां मिलेंगी हमारी भी। और लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हमारे लिए बेस्ट है। शुरुआत है जैसी से, शुरुआत कैसी भी हो रिजल्ट बाद का मिलता है। जब कुछ साल निकल जाती है रिजल्ट तब मिलता है। शुरुआत जैसी भी सही, कोई बात नहीं, आगे सीखता है इंसान। कोई भी हमसे गलती होगी हम उसको सीखेंगे। और अनुभव समय के हिसाब से आता है, ये नहीं होता कि हम कुछ सालों में अनुभव हासिल करें। अनुभव हासिल करने के लिए उम्र गुजारनी पड़ती है। तो कभी भी जितना आप समय लेते जाएंगे या जितने सालों तक आप काम करते जाएंगे उतने ही आप मैच्योर होते जाएंगे। कोई भी हो, एक किसी भी काम करते टाइम अपनी ओर से लापरवाही ना करना चाहिए। और कोई भी सिचुएशन हो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एक कोई ना कोई ज़िंदगी में एक अपना गुरु होना चाहिए, जिससे कि आप अपने कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको बता सकें कि मैं इस टाइम इस परेशानी में हूँ। तो हमेशा कोशिश करें, बिना गुरु के कहीं ज्ञान नहीं होता। तो आप किसी ना किसी को अपना गुरु रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि आप किसी का यूट्यूब देख के आप सीख जाओगे, कुछ नहीं। किसी का यूट्यूब देखने से आप नहीं, किसी ना किसी को तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो हमेशा गुरु अहमियत होता है ज़िंदगी में। जहाँ आप फंसते हैं गुरु निकालता है आपको, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं होते हैं, इतना आपको अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो गुरु होता है उसका जीवन उसी काम में निकला हुआ होता है, तो उसको सब पता होता है कि कैसे बाहर निकलना है। इसको हम साफ करते हुए ये बहुत अजीब है, बहुत अजीब है ये। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही थी, ना कोई पानी था ना कुछ था, बस ऐसी बाल्टी भरी हमने और ये इसकी सफाई कर दी। ये आगे हम आउटडोर पे, जो आपको बताया था, आउटडोर का जीवन कांटों से भरा हुआ है। जो मालिक हैं इसके, उन्होंने बहुत संभाल के रखा इसको। आउटडोर की हीटिंग कॉइल के पास लगी हुई जाली को हम खोल रहे हैं और हीटिंग कॉइल को हम साफ करेंगे सफलतापूर्वक, क्योंकि इसमें जो फिंस लगे होते हैं वो भी आपके हाथों को कट कर देंगे। ये हमने एक ब्रश लिया है, ब्रश द्वारा हम कोशिश करें, पहले ब्रश द्वारा हम इसकी कॉइल को साफ करें। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा हैवी हुई है। सावधानी पूर्वक, आप गलत तरीके से नहीं चला सकते किसी भी आइटम को, ब्रश को भी, क्योंकि हमारा ये ब्रश है, ये स्टेनलेस है। इसमें जो वायर लगे होते हैं स्टील के लगे हुए हैं, लोहे के लगे हुए, आयरन के लगे हुए हैं। तो उल्टा सीधा नहीं चला सकते आप, सीधा तो सीधा चलाना पड़ेगा आपको, नहीं तो हमारे फिंस खराब हो जाएंगे।
बहुत धूल लगी हुई है। इसको हम साफ कर रहे हैं ब्रश द्वारा। कोशिश करें जितना साफ हो जाए, क्योंकि ये जो आउटडोर लगा हुआ है ये गांव की सीमा के पास है, जहाँ के थोड़ा बहुत भी आंधी या कुछ भी हल्की तेज हवा चलती है और वहाँ पे थोड़े जगह खाली है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा पकड़ है, तो इस हिसाब से इसकी ये कंडीशन हो रखी है। ये सैमसंग का 1.5 टन इन्वर्टर एसी है, जिसकी कीमत करीब, कीमत नहीं बतानी चाहिए। इसका भी सफाई होना है और ये पानी द्वारा इसको पानी से कोयलों को साफ करें। प्रेशर जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। पानी की भी कमी है हमारे पास, क्योंकि कोई पाइप या कुछ नहीं था हमारे पे, तो इन्हीं आइटम्स को यूज करके हम इसमें पानी डाल रहे हैं, लगा रहे हैं। लाइट आएगी है का एमसी ऑफ ना करें, सफाई का काम चालू है। और ये कॉइल साफ करने के बाद बड़े प्यार से आउटडोर को हम साफ कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा ही करीब 1 साल या कुछ ऊपर हमारे द्वारा ये एसी लगाई गई है। और ये सभी आइटम्स जो कि हमने धोए थे उनको वापस अगेन असेंबल करेंगे। कभी भी कोई काम करें 19-20 टाइम लगेगा आपको, कहीं कोई लॉक्स, कभी कुछ, तो लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होती है, अगर आपको 19-20 कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें अपना आपा ना खोएं, कहीं आप किसी लॉक्स को या कुछ को तोड़ डालें। तो अगर कोई अप डाउन कुछ हो रहा है, क्योंकि अप डाउन कोई भी आइटम हो उसको हम जब सेट करते हैं, अगेन करते हैं, तो 19-20 सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कैसे आप सॉल्व करें, या कितनी आसानी से या कितने प्यार से आप करें उसको। जो हमारे द्वारा खोले गए पीस थे जो कवर, उसको हम वापस रीअरेंज कर रहे हैं। हमारा कैमरामैन ही बहुत छोटा बच्चा है जो कि स्थिर नहीं है, इधर उधर कैमरा को ले जाता हुआ। इलेक्ट्रिक काम ऐसा होता है, इसमें आप रोजाना सीखते हो। आज तक कोई पूरी तरह कुछ नहीं सीख पाया। आप हर रोज, जैसे ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है आपको, ऐसे एक इलेक्ट्रिक काम भी ऐसा ही है जो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। असेंबल होते हुए सारे पार्ट्स बड़ी आसानी से। ये फिल्टर रीअगेन असेंबल होते हुए, अंदर जाते हुए, इनको अंदर करते हुए। और अगेन तैयार कर दिया। फ्लिप
ये हमारा काम हुआ उस पर मार्किंग आ जाती है, तो उस मार्किंग को हम दोबारा साफ करेंगे। कोई साफ कपड़ा लेके फिर बता दें इलेक्ट्रिक पार्ट्स ये सब सप्लाई ऑफ करके रखें और हमेशा शूज पहने, जूते पहने आप हमेशा। ठीक है, कर दूँ बंद। स्टार्ट करता हो रहा है ये धर्मेंद्र चौहान जरतौली यहाँ पर हो रहा है। ये हमारी डिस्प्ले ऑन और हमारी डिस्प्ले आ चुकी है और हमारा ये अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, बढ़िया कूलिंग आ रही है, बेस्ट कूलिंग आ रही है। जो कंप्रेसर होता है वो 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है और हमारी ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है और आप देखते रहें तोमर इलेक्ट्रिकल वर्क्स जरतौली आपका।